हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली तो बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ तो यहाँ पे आते रहते हैं, बट आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, एक टॉपिक सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हाईलाइट होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। यस दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी की अगर बात करें, ठीक है, उनके डेली अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे शेड्यूल्ड रहते हैं, वहाँ पे उनकी स्पीच भी रहती है। बट आज के दिन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, उनका तो स्पीच था, बट उसके बाद आप कह सकते हो जो पत्रकार उनको जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, वहाँ पे एक सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया, किसको लेकर? एलटीसीजी एंड एसटीसीजी को लेकर, यस, टैक्स को लेकर। शेयर बाजार का जो कैपिटल गेन टैक्स रहता है, उसकी अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो पहली बार दोस्तों यस निर्मला सीतारमण जी ने इसको लेकर एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे दिया है। मतलब आप खुद देख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर says government open to hear investors concern on LTCG and STCG टैक्सेशन। मतलब हम पहली बार हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज़ के बारे में उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, हम सुनने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, सो इसके पहले तो हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की खबर यहाँ पे नहीं सुनी थी। जो भी खबरें आती थी वो मतलब सोर्सेज के ज़रिए, रिपोर्ट के ज़रिए आती थी कि सरकार इसके बारे में विचार कर रहा है, फिर ऑफिशियल्स कहते कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे विचार नहीं कर रहे हैं। कल के दिन भी आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने एक इस प्रकार के पॉइंट को कवर किया था। तो इसी के बारे में अब डिटेल बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ हमारे दो और चैनल भी है, स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इनको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन के पहले जो 3 वीडियोस थे, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 2 पार्ट से, एक तो निर्मला सीतारमण जी ने खुद से जो स्पीच यहाँ पे दिया है, मतलब आज ही के दिन की बात कर ले, 25 मई की 37th एनिवर्सरी इवेंट ऑफ सिडबी इन मुंबई। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं उनका स्पीच देखने को मिल रहा था। एंड खास करके जो ग्लोबल टेंशन जो बना हुआ है और इंडियन इकोनॉमी की अगर बात कर ले, उसी को लेकर बहुत सारी बातें निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे सामने रखी हुई है। मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया कि राइट नाउ करंटली भारत सरकार 3 F के ऊपर क्या कर रहा है, ज़बरदस्त लेवल पे फोकस लेकर चल रहा है। 3 F मतलब क्या? 1 F स्टैंड्स फॉर फ्यूल, देन फर्टिलाइजर एंड देन फॉरेक्स मतलब वही फॉरेन एक्सचेंज। इसके ऊपर अब इंडिया सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि बाकी सारी चीज़ें साइड में रखी जाएगी, पहले इन 3 F के ऊपर जितना हो सके, मतलब प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से सरकार को जो भी डिसीजन लेना पड़ सके वो बिंदास लेंगे। वो सेकेंड टाइम यहाँ पे सोचेंगे नहीं। किसके ऊपर? फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेक्स के ऊपर। सो इसी को लेकर उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या बातें कही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही रख रहा हूँ, लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं रखेंगे सामने। तो आप देख सकते हो उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि यस, ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है, इस चीज़ के चलते फर्टिलाइजर वाले भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर के कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ गोल्ड में भी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। एंड इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली आउटकम क्या हो रहा है, इंडिया के जो फाइनेंस सेगमेंट है उसके ऊपर भयंकर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो चीज़ें चल रही है, कौन सी, मिडल ईस्ट में, मतलब वेस्ट एशिया क्राइसिस जो चल रहा है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ मतलब पॉलिटिकली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये इसके भी बियॉन्ड है। लाइक अगर हम बात करें इसका रियल इम्पैक्ट, मतलब सिर्फ ऑयल तक नहीं है, ठीक है, वो तो है ही, बट काफ़ी सारे जो शिपमेंट्स है, कार्गो की अगर बात कर ले, वो भी भयंकर लेवल पे डिले हो रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मैसिव शॉर्टेज क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते कॉमन मैन एंड एमएसएमईज की अगर बात कर ले, उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। एंड इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? फॉरेक्स चाहिए। इसलिए फॉरेक्स को सेव करने के लिए जितना हो सके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि जहाँ पे फॉरेक्स का अननेसेसरीली इंपोर्ट मतलब जो होता है उसको यहाँ पे कट डाउन यहाँ पे करना चाहिए। सो इसी का साथ हर किसी ने यहाँ पे देना चाहिए। उसकी एक और अपील निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे की है। देन नो डाउट फ्यूल को लेकर तो स्पीच में पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। आज के दिन अगर बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया था, रीड बिटवीन द लाइंस, वो एक और बार चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के प्राइस आपको पता ही है, आज के टाइम 4th टाइम पिछले 10 दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेटेस्ट बात करें 2.8 पर लीटर का इजाफा हमें होते हुए देखने को मिला है। एंड हम कह सकते हैं पिछले
दिनों में 7.5 रुपया प्रति लीटर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, और दाम बढ़ने वाले हैं। कैसे? तो आप देख सकते हैं अभी भी जो OMCs है वो 600 करोड़ डेली नुकसान उठा रही है, डेली। अभी भी हम यहाँ पे अगर प्राइस अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि 7.5 हुआ है, 10 तक अगर ये लेकर चले जाएंगे तो भी आपको शॉक लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैंने बीच में भी आपको बताया था कि अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी। कोई बता रहा था कि 28 होना चाहिए, कोई बता रहा था 25, एंड लोएस्ट उसमें एस्टिमेशन लगाया गया था कि 16, एटलीस्ट 16 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ऑयल का प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, ये अनुमान फिलहाल तो यहाँ पे सामने आया था। एंड अगर उस रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जितना प्राइस अभी तक फ्यूल का यहाँ पे बढ़ा है, मतलब एग्जैक्टली और डबल बढ़ना यहाँ पे बाकी है। ठीक है, अब लेट्स सी, वो तो भविष्य में पता ही चलेगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इस हफ्ते की तो भाई पहली शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। वो तो आज के दिन मार्केट ऊपर रहा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो खबर आई इस चीज़ के चलते ये खबर थोड़ी सी साइड में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने स्पीच में कुछ बातें सामने रखी थी, जैसे कि हमारे साइड से जितना रिलीफ हम दे सकते हैं पेट्रोल डीजल से रिलेटेड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे किया है। जैसे कि आप देख सकते हो जो टैक्सेस लगते हैं, लाइक जो एक्साइज ड्यूटी रहती है सेंट्रल लेवल पे डीजल पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो यहाँ पे हम लोग को कट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, देन उसी के साथ साथ मतलब उन्होंने यही बताया कि अब जो ग्लोबल लेवल पे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। कंट्रोलेबल इवेंट तो यही है कि एक्साइज ड्यूटी को कट किया जाए। एंड इस चीज़ के चलते अगर देखा गया तो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस सरकार यहाँ पे बेयर करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ले तो निर्मला सीतारमण जी ने हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि कोई डरने की यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे डराई जाती है उसी के साथ साथ मतलब हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ को लेकर कि काफ़ी एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया जाता है, डर फैलाया जाता है कि अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रुकनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया है कि हाईली रेसिलिएंट है, हेल्दी है एंड पॉजिटिव है। ठीक है, अननेसेसरली कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन MSME की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेस होते हैं ये मतलब लिटरली एकदम हाईली रिस्की होते हैं, एकदम बॉर्डर पे होते हैं। अगर थोड़ा भी इनको मतलब 19-20 हुआ तो काफ़ी सारे बिजनेसेस मतलब लॉस में जाके बंद होने के भी कगार के ऊपर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इसके ऊपर मतलब नाजुक होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इनको सपोर्ट यहाँ पे करने से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में रखे। जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी सारा पैसा MSMEs का यहाँ पे पेमेंट डिले होते रहते बिजनेस में, आपको पता है वो तो अटका हुआ है। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने अपील की है कि इनके डेली सर्वाइवल के लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। जितना जल्दी हो सके पैसे दिए जाए। अगर PSU की अगर बात कर ले, सरकारी कंपनीज की बात कर ले, तो उनको ऑर्डर दिया जा चुका है कि उनके पैसे स्ट्रिक्टली 45 डेज़ के विंडोज़ के भीतर ही फटाफट यहाँ पे किया जाए, ताकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो पूर्तता है वो यहाँ पे हो सके। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पीच में यहाँ पे कही। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि जो रिपोर्टर्स रहते, पत्रकार रहते, उन्होंने उनको यहाँ पे घेर लिया एंड अलग अलग सवाल पूछने लगे। उनमें से 2 पॉपुलर पॉइंट्स है दोस्तों। एक है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यस, इससे रिलेटेड भी सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया कि इसके बारे में क्या विचार है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन मतलब देखा गया तो सुझाव बहुत सारे आ रहे हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर, बट उन्होंने बताया कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि करंटली इसको लेकर मैं कुछ मतलब ऑफिशियली स्टेटमेंट करूँ। ठीक है, बट सुझाव यहाँ पे आ रहे हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन मतलब क्या? अब जैसे कि आप मान लो आपके घर में ज्वेलरी है, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस प्रकार की सरकार के स्कीम्स आनी चाहिए कि उसको आप रख के कुछ पैसे कमा लो। तो इससे रिलेटेड सुझाव तो जा रहे हैं सरकार को, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिलहाल तो सरकार ने यहाँ पे किया है नहीं। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले, बीच में तो अफवाह भी आई थी, आपको याद है कि मंदिर में जो बहुत सारा सोना होता है उसको सरकार मोनेटाइज करने का प्लान कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 हफ्ते पहले की बात है, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री को सामने आके बोलना पड़ा कि भाई ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है कि मंदिर का सोना उसको हम मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, बट इस प्रकार के सुझाव जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैपिटल गेन टैक्स LTCG STCG के बारे में उनको पूछा गया। तो यस, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। यस, उन्होंने यहाँ पे क्या है कि यस हम यहाँ पे ओपन है इन्वेस्टर का इस कंसर्न को सुनने के लिए, एंड जो बेस्ट यहाँ पे रहेगा चीज़
उससे रिलेटेड आउटकम अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है, मल्टीपल जगह से फीडबैक आते हुए देखने को मिल रहे हैं टैक्सेशन मैटर को लेकर। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट इज एंगेजिंग विथ स्टेक होल्डर ऑन मार्केट रिलेटेड टैक्स इशू। स्टेक होल्डर मतलब जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड जुड़े हुए, मतलब ब्रोकर्स भी कह सकते हो, इन्वेस्टर भी कह सकते हो, ट्रेडर भी कह सकते हो, सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर विचार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे करना चाहिए। सो लेट्स सी इसको लेकर क्या आउटकम निकल कर आता है। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि अगर सरकार ने एक चीज़ की, LTCG STCG को यहाँ पे कट किया या फिर अगर हटा ही दिया, ठीक है, तो मार्केट में इतनी तेज़ी आएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रही, ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट, बाकी को तो पता नहीं, FIS FPS के ऊपर जो टैक्स लगता है वो तो यहाँ पे हटेगा तो कुछ चीज़ें ठीक यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बात सोचते होंगे कि सरकार मतलब मार्केट को भगाने के लिए इस प्रकार का विचार करेगा। तो दोस्तों, सरकार का प्रायोरिटी मार्केट को भगाना नहीं होता है। उनका जो फोकस रहेगा, अगर ये वो चीज़ करेंगे तो उसके पीछे का एक ही रीज़न रहेगा कि रुपी को बचाना। ठीक है, जिस प्रकार से रुपये डिप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, अगर वो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स को अगर हटा देते या फिर कम कर देते एटलीस्ट फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर FPS को, तो वो ज़बरदस्त लेवल पे इंडिया में आ सकते हैं। एंड अगर आए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुपये की डिमांड बढ़ेगी एंड डॉलर यहाँ पे बेचे जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते रुपये डॉलर के मुकाबले थोड़ा और मजबूत तो डेफिनेटली यहाँ पे हो ही जाएगा। तो इसलिए ये सुझाव भी उनको बार बार यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर सरकार फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं, ये देखने वाली बात है। आज की अगर देखा गया सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही था कि यस, सरकार ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, ठीक है, कि हम तो विचार ही नहीं कर रहे। खुद निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि यस, हम देख लेंगे इस चीज़ के बारे में, हम सोच रहे, ओपन है, जो भी हो सके अपना सुझाव यहाँ पे भेज सकते हैं एंड फिर फाइनल डिसीजन तो हमें कुछ ही दिनों में शायद से देखने को भी मिल जाए। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कोई डिसीजन यहाँ पे आ सकता है या नहीं, एंड अगर आया तो वो क्या रह सकता है। ठीक है, जैसे कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के ऊपर टैक्स हटने के चांसेस कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लेकर, कुछ टैक्सेशन को लेकर अगर हुआ तो चीज़ें, मतलब वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन आया तो हो सकता है बॉन्ड मार्केट में आ जाए, एंड अगर आ गए तो इक्विटी में आ जाए, शायद से कुछ कम आ जाए। ठीक है, अगर हुआ तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए होगा, डोमेस्टिक लेवल पे तो चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम लगते। हुआ तो भाई बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, हम अभी ही दिवाली यहाँ पे मना लेंगे। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। सो जितने भी पॉइंट्स थे A to Z सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।